तुल्य माता ज्ञान एवं वैराग्य के समय भाई बहन आप अपने अपने यथासन में अपना अपना आसन ग्रहण करें। भोलेनाथ की
कृष्णलाल की वाणी बड़ी मूर्ति को दास का कोटि कोटि नमन। मंचस्व विराजमान विद्वत संगीताचार्य एवं भक्ति तुल्य माताएं बहनें, ज्ञावन एवं वैराग्य के समान भाई बंधु, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान बाल कृष्णलाल की वाणी प्रतिमूर्ति को दास का कोटि कोटि नमन। बोले बैठे हरिलाल की जय हो। आइए हम आज की पंचम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश से पूर्व भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, क्योंकि जब तक अपनी वाणी को पवित्र नहीं कर सकते करें तब तक हमें प्रभु की भक्ति बोध नहीं हो सकती। आइए भगवान नाम का आश्रय प्राप्त करते हैं। बोले भक्ति कितना
कि किस प्रकार भगवान जब इस धरातल में अधर्मियों का बढ़ ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, जब जब होली अधर्म के हानि धर्म के हानि तब तब बाड़ी अभिमान, जब जब इस संसार में अधर्मी जब बढ़ने लग जाते हैं तब भगवान का प्रादुर्भाव होता है। और कंस जैसे दुराचारी और कंस जैसे महापापी का भगवान उद्धार करने के लिए आज बाल कृष्ण की जो रूप में काले काले मुरली वाले भगवान का प्राकट्य उत्सव प्रादुर्भाव हुआ। परंतु यहाँ समस्या ये होती है, परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया गया, प्रभु गुरुदेव यह बताइए कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का प्रादुर्भाव मध्याह्न काल में हुआ और भगवान कृष्णचंद्र का प्रादुर्भाव रात्रि के समय में हुआ। ऐसा भगवान ने कुछ तो मन में विचार किया है, तो जरा इस जो प्रश्न है उसका उत्तर बताइए। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि परीक्षित बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा था। जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, जब प्रादुर्भाव भगवान का हुआ मध्याह्न काल ठीक 12 बजे अभिजित नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा हरिशरण प्रीत अभिजित हुई। नवमी तिथि भगवान
उसमें जो एक देवता था चंद्र, वे बड़े बड़े बन गए। भगवान ने मन ही मन चंद्रदेव से पूछा, क्या आप इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं? चंद्रदेव ने कहा कि प्रभु, आपका प्रादुर्भाव इस जगत में हुआ है, संपूर्ण संसार आपका दर्शन पा रहे हैं, परंतु मैं दर्शन आपका नहीं पा रहा। इसीलिए मैं रो रहा हूँ कि मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा, क्योंकि चंद्रदेव तो रात्रि में आते हैं, परंतु भगवान मध्याह्न काल में जाते हैं, इसलिए उनको सूर्य भाई। जब भगवान ने ऐसा अनोखा प्रेम देखा, चंद्रदेव प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि चंद्रदेव, आज हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जब द्वापर युग में हम कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड सो रहा होगा और आप हमारे दर्शन करोगे। बोलो राधे राधे, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और मध्य रात्रि 12 बजे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, समस्त संसार सो रहा था, शयन की निद्रा देवी आ गई थी, सभी को संपूर्ण संसार शयन कर रहे थे और चंद्रदेव शंकर भगवान का दर्शन कर रहे थे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यशयोः सत्य सत्य अपने भक्तों का भगवान मान रखने के लिए चाहते तो प्रभु मध्याह्न काल में भी जन्म ले सकते थे, परंतु चंद्रदेव को जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए कृष्ण चंद्र महाराज का प्रादुर्भाव रात्रि के समय हुआ। बोलो राधे राधे। और जब भगवान कृष्ण चंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ तो वसुदेव जी महाराज ने भगवान के कहे अनुसार उन्हें टोकरी में रख करके और सिर में रख लिए और गोकुल की ओर प्रस्थान करने लगे। बोलो राधे राधे। जब गोकुल की ओर उन्होंने प्रस्थान किया, बड़ी घनघोर वर्षा होने लगी, बादल गरजने लगे, गड़गड़ाने लगे। ऐसा अद्भुत दृश्य मानो कि संसार में प्रलयकारी यमुना की कलकल धारा मानो भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए जो जल स्तर है उसे बढ़ा। मेघमंडल भगवान के दर्शन करने के लिए इतने आतुर हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान का स्वागत कैसे करें। फूल की वर्षा तो है नहीं, इसलिए जल की वर्षा करने लगा। जब उस जल से भगवान को निद्रावस्था में थे, बालक थे, जब जल की बूंदे भगवान पर पड़ती तो भगवान का नींद खुल जाता, रोने लग जाता। तो जल की बूंदों को छत्र बनाने के लिए जो वासुकीनाथ पंचफल के रूप में आ गए भगवान को, और जिस प्रकार हम छत्र लगाते हैं ठीक इसी प्रकार भगवान को छत्र लगाते हैं, जैसा कि उन्होंने झांकी में दर्शन किया। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने यमुना मैया पर अपना शरण रखा, पैर रखा, तो जल उस समय कितना था यमुना महाराज घुटनों। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने जल में अपना शरण रखे, पैर रखे, सो ही यमुना मैया अपने जल स्तर को बढ़ा दिए, मानो कि भगवान के चरण को स्पर्श करना। ठाकुर जी की दिव्य छवि को देखकर यमुना महारानी कल कल करने लगी, अपना जल स्तर बढ़ाने लगी। जैसे वसुदेव जी महाराज कंठ तक के उनके जल आए, भगवान ने यूं ही तिरछी नजर से यमुना महारानी को देखे, भगवान समझ गए कि मैं हमारे चरण को पखारना चाहता हूं। सोई भगवान
नीचे कर दिया। जैसे ही यमुना महारानी भगवान के चरण को स्पर्श किए कि घुटनों बल वसुदेव जी महाराज ने यमुना मैया को पार किया। पार करके नंद भवन की ओर जाने लगे। परंतु अब नंद भवन में क्या हुआ? ब्राह्मणों के आशीर्वाद से 90 वर्ष की आयु हुई। नंद बाबा और यशोदा मैया 90 वर्ष से हो गए और ब्राह्मणों की आशीर्वाद से उनको गर्भ धारण हुआ। और जहां गर्भ को धारण किए तो नंद बाबा के खुशी का ठिकाना ना रहा। बोलो राधे राधे। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, जिसका हमें इतने दिनों से प्रतीक्षा थी, वह प्रतीक्षा अब पूर्ण होने वाली है। हमारे घर में भी अब संतान की तारीख मिलेगी। बोलो राधे राधे। अब सुकन्या आई, अपनी भाभी मां की सेवा करने लगी और जब महामाया का प्रादुर्भाव होने वाला था, यशोदा मैया के गर्भ से रात्रि का समय था, वसुदेव जी महाराज आए। अब वह दिन आ गया जब माता यशोदा मां भगवती को जन्म देने वाली माया देवी के साथ इधर लोमड़ी मैया के गर्भ से तो बलराम जी महाराज षष्ठी के दिन प्रकट हो गए थे। मध्य रात्रि में महामाया भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। वसुदेव जी महाराज आए, भगवान के कहे अनुसार यशोदा मैया की पालनी के पास गए और जो वहाँ बालिका के रूप में महामाया भगवती सोई हुई थी, उन्हें अपने पास उठा लिए और ठाकुर जी महाराज को वहां ले जाकर जैसे ही सुकन्या ने खिड़की से झांक कर जैसे ही ठाकुर जी को खिड़की से झांक करके देखे तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। सुकन्या उम्मीद हो गई, मंद मुस्कुराया पे तेरी मंद मुस्कुराया प्रसन्न हो गई। पूरे ब्रज में थाली ठोक करके बजाने लगी। हो गयो आ गयो। हाथी घोड़ा पाल की जय चिल्लाने लगी। उस समय बाबा नंद बाबा अपने सभा में बैठे हुए थे, माला फेर रहे थे। अब आयो इस प्रकार माला फेर रहे थे। कब आएंगे हमारे जैसे इनके कानों में थाली की जो ध्वनि है बड़ी, सुनंदा देवी आकर के कहने लगी कि भैया हो गयो। अभी तक तो नंद बाबा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पूछने लगे क्या हो गयो। सुनंदा देवी कहने